एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर। ठीक है, क्या इरादे हैं उनके आपको लेकर, और उसके बाद उनकी करंट फीलिंग्स लेंगे, डीप करंट फीलिंग्स। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु। कलेक्टिव एनर्जीज रहेंगी तो पूरी की पूरी रीडिंग आपसे मैच करे पॉसिबल नहीं है। हर एक जेंडर, हर एक साइन और हर एक रिलीजन के लिए है, सो बिना कंफ्यूजन के देखिएगा। ओके, टाइमलेस है, तो जब भी आपके सामने आएगी कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। थैंक यू सो मच। दिल से एक बार ईश्वर को याद कर लीजिए और जिन पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं उन्हें याद कर लीजिए। ठीक है, उनका फेस इमेजिन कर लीजिए। थैंक यू, गाइड कीजिएगा प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। किसी के लिए कोई मैसेज हो सकता है, किसी के लिए कोई मैसेज हो सकता है, और कुछ के साथ रीडिंग पूरी रेजोनेट भी कर सकती है। स्ट्रेटेजी, ओके, बॉटम से है स्ट्रेटेजी एंड विल चेक। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास गॉडेस ऑफ द मून। ठीक है, कॉर्नुकोपिया, हैप्पी फैमिली, एंड उसके बाद है हमारे पास हीलर ऑफ द एजेस, एंग्जाइटी, ओके, पेशेंस। आपके साथ जो मैसेज आपके साथ रेजोनेट करे उसी मैसेज को रखें। दूसरा किसी और के लिए हो सकता है तो उसको छोड़ दें। ठीक है, कोई ऐसा मैसेज जो आपको लगता है कि नहीं मेरा नहीं हो सकता है तो उसको ज़बरदस्ती फिट नहीं करना अपनी सिचुएशन में। ठीक है, फर्स्ट कार्ड है गॉडेस ऑफ द मून एंड कॉर्नुकोपिया। ठीक है, सॉरी, गॉडेस ऑफ द मून एंड स्ट्रेटजी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पर्सन चाहे जेन्युइन है आपके साथ, चाहे गेम खेल रहे हैं, चाहे कैसे भी हैं, पर वो हर चीज़ को प्लान करके चलते हैं। ठीक है, उन्हें ये पता है कि आप इमोशनली, आपके इमोशंस जो हैं, क्योंकि हम यहाँ पे उनकी ये देख रहे हैं एनर्जीज की, वो आपके लिए एक्चुअली उनके इरादे क्या हैं, वो सोचते क्या हैं आपके बारे में, ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। ठीक है, तो आपके लिए कोई ना कोई हमेशा प्लानिंग करते ही करते हैं, प्री प्लान रहते हैं आपको लेकर, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हैं, आप हर चीज़ को इमोशनली सोचते हैं। ठीक है, या वो आपके आगे थोड़ा सा रो देंगे, अगर मान लीजिए वो आपके साथ गेम ही खेल रहे हैं, आप उनसे बार बार कमिटमेंट की वो करते हैं, वो गेम खेल रहे हैं आपके साथ, तो वो थोड़ा सा भी आपके आगे अगर आपको इमोशनली कोई भी स्टोरी सुनाएंगे तो आप मान जाते हैं। ठीक है, बट ऐसा भी नहीं है कि सबके पर्सन ही ऐसे होंगे, ज़रूरी नहीं है, बट आपके पर्सन को बहुत अच्छे से पता है कि हाँ, आपको इमोशनली ही टैकल किया जा सकता है। ठीक है, प्यार से ही टैकल किया जा सकता है, या फिर कुछ भी आप सामने वाले इंसान को जो है वो पेन में नहीं देख सकते, इसलिए आपके साथ इस तरीके से वो पेश आते हैं। तो आपको समझना है, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि रीडिंग तो उन लोगों के लिए भी है जिनके पर्सन सही हैं, और रीडिंग उन लोगों के लिए भी है जिन लोगों के पर्सन सही नहीं है। बट ये आपको अंडरस्टैंड करना है कि सामने वाला आपको बेवकूफ़ बना रहा है या सच में ही प्यार करता है ना। क्योंकि देखो, इमोशनली तो वो आपको कहीं ना कहीं उनको समझ आ चुकी है कि हाँ, इमोशनल फूल समझ लीजिए। ठीक है, मैं ऐसा वर्ड बोलना नहीं चाहती थी आप लोगों के लिए, लेकिन उनको लगता है कि यू आर अ इमोशनल फूल, आप इमोशनल इतने जल्दी हो जाते हो कि जहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ठीक है, कॉर्न्यूकोपिया, आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके साथ एक फ्रूटफुल फ्यूचर हो सकता है इनका, बहुत ही ब्यूटीफुल सा, जहाँ पे कि इनको ऐसा लगता है कि मान लीजिए अगर ऑलरेडी इनकी फैमिली है, कुछ भी है, तो इनको लगता है कि अगर आप हैं तो मतलब कहीं ना कहीं सुकून है, अगर आप हैं तो सब कुछ ठीक है। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास हैप्पी फैमिली का है। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन का ये इरादा है कि आपके साथ एक फैमिली की तरह रहें, या आपके साथ एक फैमिली बनाएं, या आपके साथ ऑलरेडी अगर मैरिड हैं
और कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो रीयूनियन चाहते हैं कि फैमिली का रीयूनियन हो जाए। अगर पेरेंट्स इशू क्रिएट कर रहे हैं, कोई कास्ट का इशू है, ठीक है, तो कुछ भी कोई भी ऐसा सोशली कोई भी इशू है तो आपके पर्सन यहाँ पे चाहते हैं कि किसी कुछ ना कुछ ऐसा मिरेकल हो जिससे आपकी चीज़ें ठीक हो जाएं। हीलर ऑफ द एजेस, ठीक है। तो मैंने आपको ये पहले ही बताया कि इनको ये पता है कि आप बहुत ही प्योरिटीज जिन लोगों का दिल बहुत साफ होता है ना, इमोशनल, वही लोग होते हैं, ठीक है। तो इनको हीलिंग भी आप ही से मिलती है। ये कितना भी परेशान होंगे, मान लीजिए कुछ बुरे भी हैं, अच्छे भी, जैसे भी हैं, चाहे जेन्युइन है चाहे नहीं है, लेकिन इनको पता है कि नहीं, आप ही हो जो इनको मतलब एक बच्चे की तरह ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। आप ही हो जो इनकी इच्छाएं पूरी कर सकते हो, एक बच्चे की तरह इनको संभाल सकते हो। तो ये चीज़ों को जानते हैं। एंग्जाइटी, आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन जो हैं बहुत ज़्यादा, अगर आप इनके साथ क्लोज रहोगे या ये चीज़ों से बहुत परेशान हो जाते हैं, ठीक है। कई बार ये आपको लेके बहुत परेशान रहते हैं। पेशेंस, बहुत ही पेशेंस से चल रहे हैं। ये आपको एकदम से ना तो कमिटमेंट देंगे ना तो एकदम से छोड़ेंगे, क्योंकि ये हर चीज़ को प्री प्लान करके चलने वाला इंसान है। मैन होल्डिंग अ हार्ट। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन आपको सच में ही बेइंतहा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये क्लियर दिख रहा है, ठीक है। तो हर किसी के पर्सन की एनर्जी ऐसी नहीं है कि आप कहें कि गलत है। ओके, आज की रीडिंग थोड़ी सी छोटी रहेगी डियर। चलिए अब उनकी डीप फीलिंग्स देख लेते हैं, आपके लिए क्या है देयर डीप फीलिंग्स फॉर यू। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन की डीप फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की डीप फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। थैंक यू, प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन की डीप फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। लास्ट शफल प्रभु, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की डीप फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। थैंक यू प्रभु जी। बॉटम से है टावर। रिश्ते बिखर रहे हैं आपके। फर्स्ट कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन, जजमेंट, 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एंड देन है किंग ऑफ पेंटिकल्स, एंड उसके बाद है हमारे पास 10 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स, एंड बॉटम की एनर्जी है हमारे पास टावर। ओके, फर्स्ट कार्ड है हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल एंड बॉटम की एनर्जी है टावर की। आपके पर्सन किसी ना किसी कंफ्यूजन में है, ठीक है। करंट फीलिंग में इनको लगता है कि इन्होंने जो आपको एक पलड़े में रखा हुआ है ना, एक ऑप्शन बना के, या फिर कुछ भी आपके लिए कुछ भी एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं, या आपको चूज करने में बहुत टाइम लगा रहे हैं, तो इनको लगता है कि रिश्ते टूट रहे हैं। डीपली इनको ऐसा फील होता है कि जो भी जगलिंग सिचुएशन में इन्होंने आपको रखा हुआ है, इसके कारण रिश्ते खराब हो रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। रिश्ते टूट रहे हैं। आपके बारे में डीपली अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। आप लोगों के पर्सन का यहाँ पे इनको लगता है खुद को कि आपके साथ कुछ ना कुछ पुराने कुछ रिश्ते हो सकते हैं, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है इनका। हाँ, ये कुछ पुराने कर्मा भी भुगत रहे हैं, लेकिन इनको ऐसा भी लगता है, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ना कि मान लीजिए कहीं और किसी और के साथ हैं, लेकिन दिल दिमाग फिर भी आपकी तरफ दौड़ रहा है। तो इनको ऐसा लगता है कि कोई ना कोई पास्ट लाइफ ऐसे रिश्ते जुड़े हैं, पास्ट लाइफ कोई कर्मा जुड़ा हुआ है, ठीक है, जिसके कारण कि आपके बिना आपको प्रॉपरली छोड़ नहीं पा रहे। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये किसी भी हालत में आपको प्रॉपरली छोड़ना नहीं चाहते, ठीक है। चाहे सिचुएशन कुछ भी है, लेकिन ये चाहते हैं कि किसी न कोई बहाने से आप इनके साथ कनेक्शन में बने रहो, कनेक्ट रहो आप इनके साथ, आपके साथ बातचीत होती रहे, या आपसे कभी कभार ही सही लेकिन पूछ पाएँ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपकी तरफ इनकी जो भी एनर्जीज हैं वो प्रॉपरली रुकी हुई हैं। पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे, आपकी तरफ बढ़ने के इनको लगता है कि कोई चांसेस नहीं है फिलहाल, प्रॉपरली रुकी हुई है इनकी एनर्जीज, ठीक है। आपकी तरफ ये बढ़ना भी चाह रहे हैं, अगर तैयारी भी कर रहे हैं तो प्रॉपर वे में आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे, लेकिन हाँ ये ज़रूर सोचते हैं कि किस तरीके से आपकी लाइफ में आया जाए दोबारा। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है।
फाइनेंशियली भी देखो, आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन आपसे जुड़े होंगे जहाँ पे इनको ये लगता है कि यस, आप फाइनेंशियली आप इनकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं, या फाइनेंशियली आपके जुड़े रहने से इनको कोई ना कोई एडवांटेज हो सकता है। लेकिन कुल मिला के जो ज़्यादा डीप एनर्जीज है ना, वो इनको डर है आपको खोने का, चाहे वो फाइनेंशियली हो चाहे वो इमोशनली हो। ठीक है, अगर फाइनेंशियली आप इनकी हेल्प करते हो तो ये फाइनेंशियली भी आपको खोने से डरते हैं कि हाँ एटलीस्ट कोई ऐसा है जिससे कि मतलब ये अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं और सामने वाला इनकी हेल्प कर सकता है। ठीक है, बट यहाँ पे ये फैमिली वाली एनर्जी भी है, प्यार भी करते हैं और आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं, और एक डर भी है। ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिला के ये भी जिन लोगों के पर्सन के साथ आपकी मतलब जो भी अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि आपके साथ रहना चाह रहे हैं ब्यूटीफुल तरीके से। तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि एक फैमिली की तरह आपके साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, फैमिली की तरह आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपकी तरफ कुछ ना कुछ बार बार कोई ना कोई किसी ना किस तरीके से बढ़ते हैं, कोई ना कोई ऑफर लेके, किसी न किस तरीके से प्यार से, फाइनेंशियली या इमोशनली कुछ भी अटैचमेंट है। बट अब इनके अंदर एक डर पनप रहा है कि आप इन्हें छोड़ने वाले हो, या इनके अंदर एक डर बैठ गया कि चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं प्रॉपर वे में। ठीक है, ये इनकी डीप फीलिंग्स थी, और मैं डायरेक्ट लूँगी अभी गॉड गाइडेंस। ठीक है, थैंक यू सो मच। अरे 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 अरे, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, एक कार्ड दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेज है आपकी तरफ से। पहले ये ले, द डिस्ट्रॉयर, सेंस कंट्रोल। आपसे ये कहा जा रहा है, दोनों ही कार्ड एक दूसरे से मैच करते हैं। ठीक है, आपसे ये कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ भी मत कीजिए जिससे कि आप खुद को खुद ही बर्बाद कर लें। मान लीजिए आपको लगता भी है कि हकीकत कुछ हो रहा है और आप किसी ऐसे इंसान के पीछे भाग रहे हैं, तो बंद कर दीजिए, नहीं तो प्रॉपरली बर्बाद हो जाएंगे, उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सेंस कंट्रोल, अपने सेंसेस को कंट्रोल करना सीखिए, आपसे कहा जा रहा है। ठीक है, किसी भी चीज़ के पीछे आपने बिल्कुल अंधे होके नहीं भागना है, चाहे वो कोई वस्तु है, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट है, चाहे वो कोई इंसान है। ठीक है, यानी कि जैसे हम होता है ना कि हम किसी भी चीज़ के पीछे एक इतना ज़्यादा इमोशनली भागते हैं, हमारे माइंड सब कुछ एक तरह से कंट्रोल में आ जाता है कि हमसे कुछ भी नहीं हो रहा, ना कोई काम हो रहा है ना कुछ हो रहा है। तो अपने सेंसेस को कंट्रोल में रखने के लिए कहा जा रहा है आपको। ठीक है, क्लोजनेस, आर्कएंजल गैब्रियल, या किसी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होना, ये भी इसी में आता है। आपके यूनिकॉर्न्स, आपके एंजल्स, आप जिनसे भी जिनकी भी प्रेयर करते हो, जिन्हें भी बहुत ज़्यादा मानते हो, वो सब आपके बहुत क्लोज हैं, आपसे कहा जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है आर्कएंजल गैब्रियल को आप दिल से याद कीजिए, वाइट लाइट में याद कीजिए, या फिर आप अपने आप को इमेजिन कीजिए कि आपके आसपास, जब आप मेडिटेट करें आइज़ क्लोज करके, कि आपके आसपास सफ़ेद कलर की रोशनी है। उसके बाद आप आर्कएंजल गैब्रियल को जो है वो कॉल कर सकते हैं कि प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। जिनको ये लगता है कि उनके साथ नेगेटिव एनर्जीज हैं, तो वो भी आर्कएंजल गैब्रियल को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं वो। थैंक यू एंजल गाइडेंस। क्या है प्रभु आपके लिए? रिकंसीडर। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है कि जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें हो रही हैं उनको क्रॉस चेक ज़रूर कीजिए। ठीक है, ये नहीं कि किसी ने कुछ भी कहा और आपने मान लिया, आपने सुन लिया। ठीक है, तो हर चीज़ को आपने जो है क्रॉस चेक करना है। ठीक है, हर चीज़ के बारे में दोबारा सोचिए। डोंट स्टॉप, आपसे कहा जा रहा है कि रुकना बिल्कुल भी नहीं है किसी भी चीज़ को लेके। ठीक है, 2 कार्ड और लूँगी प्रभु। लेट गो एंड टेक एक्शन। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ों को लेट गो कीजिए और अपनी लाइफ में अब एक्शन ले लीजिए। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, मेरी प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत खुश रहिए डियर, बहुत खुश रहिए।